दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन पर हमला करना बहुत आसान है, पर इसके बिल्कुल उलट कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर हमला करके आपको सिर्फ पछताना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 देशों की जिन पर कब्जा करना असंभव है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल द मिथ बस्टर पर। नंबर 7 पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक बहुत छोटा देश है। एरिया के हिसाब से देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान 40वें स्थान पर आता है और इसकी आर्मी गिनती में बहुत कम है। पर क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान पर हमला करने का मतलब है मौत को चुनौती देना। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, मतलब कि बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें। यदि आपको लगता है अफगानिस्तान को जीतना आसान है क्योंकि इसका एरिया और आर्मी दोनों कमजोर है, तो आप ब्रिटिशर से पूछ सकते हैं कि वो अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पाए थे। जब अंग्रेजों का इंडिया पर कब्जा हो गया था तो उन्होंने अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहा, पर इस वॉर में अंग्रेजों की आधी से ज्यादा आर्मी तो पहाड़ियों में ही मारी गई। इसका कारण था अफगानिस्तान की ऊंची और नुकीली पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को पार करना बहुत मुश्किल था और ऊपर से सामने की तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 6 पर आता है चाइना। चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। दोस्तों, चाइना का एरिया के साथ साथ इसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा है। चाइना पर हमला करने का मतलब है आधी दुनिया के साथ पंगा लेना, क्योंकि चाइना की आर्मी में 21,80,000 से भी अधिक एक्टिव सोल्जर है और न्यूक्लियर पावर के मामले में भी चाइना किसी से पीछे नहीं है। चाइना की खुद की 300 से ज्यादा न्यूक्लियर न्यूक्स हैं। अभी हाल में ही चाइना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और अब कुछ फेमस न्यूज चैनलों के हिसाब से कोरोना वायरस भी एक बायो वेपन है जो कि चाइना ने छोड़ा है। पर सवाल ये उठता है क्यों चाइना ने इस जानलेवा वायरस को फैलाया। तो दोस्तों, इसका जवाब सिंपल है। चाइना बहुत तरक्की कर रहा था पर वो अमेरिका से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और अब इस कोरोना काल के दौरान चाइना ने यूएसए को मात दे दी है। चाइना में लॉकडाउन सिर्फ 3-4 महीने रहा और दूसरी तरफ बाकी देश अभी तक लॉकडाउन में है। नंबर 5 पर आता है इजराइल। इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है। छोटा होने के बावजूद भी इजराइल पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। इजराइल एरिया की रैंकिंग के हिसाब से 153 नंबर पर आता है और इसकी आर्मी भी कुछ ज्यादा नहीं है। क्या आपको पता है इजराइल को अनडिफीटेड नेशन भी कहा जाता है, मतलब कि वो देश जो कभी भी ना हारा हो। इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हराया था। इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी मिसाइल इजराइल के एरिया में एंट्री नहीं कर सकती। और दूसरी बात, इजराइल अपने पड़ोसी देशों से ऊंचा है और इजराइल का हर सिटीजन तो फौजी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इजराइल का हर सिटीजन फौजी है, क्योंकि इजराइल में औरत हो या मर्द उन्हें 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इजराइल की सुरक्षा अरब कंट्रीज के टेररिस्ट में करनी पड़ती है। एक और इजराइल की खास बात ये है कि इजराइल किसी और देश से किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं लेता। इजराइल अपने हथियार खुद बनाता है। बॉटम लाइन ये है कि इजराइल किसी भी देश को जवाब देने से डरता नहीं है। यदि आपने इजराइल पर उंगली उठाई है तो समझ लीजिए आप पर हमला हो गया या फिर होने वाला है। नंबर 4 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी इसकी लैंड के हिसाब से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 85,000 एक्टिव सोल्जर है और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री पावर के रैंक में 19वें स्थान पर आता है। ऑस्ट्रेलिया के जियोग्राफिकल एरिया के कारण इस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में रहने लायक एरिया सिर्फ समुद्र के आसपास वाला है। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल एरिया बहुत खतरनाक है। जापान ने 1942 में ऑस्ट्रेलिया पर एयर स्ट्राइक की थी, पर बाद में जापान के जनरल ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया के शोर का एरिया तो हम जीत लेंगे, पर हमें ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये था, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भले ही स्ट्रॉन्ग ना हो पर उसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 पर आता है रशिया। रशिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आर्मी और सबसे ज्यादा एरिया है। एरिया की रैंकिंग में रशिया टॉप पर आता है और यदि हम रशिया की मिलिट्री देखें तो रशिया की आर्मी में 10 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 2 करोड़ रिजर्व सोल्जर्स हैं।
है। रशिया के कानून के हिसाब से 18 से लेकर 27 साल की उम्र तक सभी मर्दों को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। और मेन पॉइंट जिसके कारण सभी रशिया पर अटैक करने से डरते हैं, रशिया के पास दुनिया भर का न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन की रैंक में रशिया टॉप पर आता है। ऐसे ही नहीं, वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया सोवियत यूनियन को लीड कर रहा। नंबर 2 पर आता है इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ इंडिया की आबादी भी बहुत है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर जब 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा तब पाकिस्तान और चाइना दोनों की आंख इंडिया पर तो इंडिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी आर्मी और न्यूक्लियर हथियारों पर बहुत ध्यान दिया। बाद में इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को वॉर में हार का स्वाद चखाया था। इंडिया वो देश है जिसे द ग्रेट अलेक्जेंडर भी नहीं जीत पाया था। अलेक्जेंडर जिसने इंडिया को छोड़कर सारी दुनिया जीत ली थी। इंडिया को नेचुरल स्पोर्ट भी बहुत है। जहाँ एक तरफ इंडिया को ओशन लगती है, वहाँ दूसरी तरफ हिमालय पर्वत खड़ा है। अब इंडिया के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और 10 लाख के करीब रिजर्व सोल्जर्स है। और न्यूक्लियर वेपन के मामले में भी इंडिया पीछे नहीं है। नंबर 1 पर आता है अमेरिका, द सुप्रीम लीडर। अमेरिका इतना ताकतवर देश इसलिए बना क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की टक्कर सोवियत यूनियन से चल रही थी। पर जब सोवियत यूनियन टूट गई तो अमेरिका ने बहुत सारे छोटे छोटे देशों की मदद करनी शुरू कर दी। पर उस मदद के बदले उनके देशों में अपना मिलिट्री बेस बना लेता था। इसके अमेरिका को 2 फायदे थे। एक तो वो देश चाहकर भी कभी भी यूएसए के खिलाफ नहीं खड़ सकता, और दूसरा यदि अमेरिका पर कोई और देश हमला करता है तो अमेरिका उस अटैक को तो डिफेंड करेगा ही, और उसके साथ साथ दूसरे देशों में बनाए अपने छोटे छोटे मिलिट्री बेसों में से ओपोनेंट देश पर हमला कर देगी, जिससे ओपोनेंट को ये समझ में नहीं आएगी कि वो अपने देश की सुरक्षा करे या अमेरिका पर अटैक जारी रखे। इसके कारण कोई भी देश यूएसए पर हमला करने की सोचता भी नहीं है। और दूसरी तरफ यूएसए समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरे पर हमला करने के लिए बहुत दूर से चलकर आना पड़ेगा। और यूएसए के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिलाकर इस देश पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर लाएंगे आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।